फिर आफ्टर 40 व्हाट? आफ्टर 40 का क्या सीन है? आफ्टर अरे प्रभु, ठीक है। तो आफ्टर 40 का सीन पूछ रहे हैं कि 40 वर्ष के बाद फेलोशिप का क्या। तो देखिए जी, 40 वर्ष के बाद, थैंक यू सो मच, 40 वर्ष के बाद आपको फेलोशिप तो नहीं मिल सकती, लेकिन जरिए बहुत सारे खुल जाते हैं। आप नेट क्वालिफाई करिए, नेट क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करिए, प्राइवेट में भी निकलती हैं, स्टेट में भी निकलती हैं, सेंट्रल में भी निकलती हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इम्पोर्टेंस जितने भी हैं, NIIT हैं, IIT हैं, और IIMs हैं, एम्स हैं, और इनके अलावा जितनी भी संस्थाएं हैं, SCRT है, NCRT है, सब में वैकेंसी निकलती हैं जी। और NCRT में भी निकलती है। मेरा NCRT में सिलेक्शन हो गया था, NCRT भोपाल ब्रांच में, वो PSSCIV करके था एक, कोरोना काल में आई वाज सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब। और उसमें योग के लिए भी और टूरिज्म दोनों के लिए वैकेंसी वहां पे आई थी। टूरिज्म में मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट आई डिड नॉट ज्वाइन उस टाइम पे। और तो निकलते हैं, मतलब SCRT NCRT, क्योंकि उन्होंने भी बुक्स बनानी है तो वो रिक्रूट करेंगे। इग्नू में भी नए नए कोर्स लॉन्च होते हैं। तो ओपन यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूट करती हैं, कंटेंट क्रिएटर भी रिक्रूट करती हैं। तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग असिस्टेंट प्रोफेसर, आप लोग कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हो वहां पे। आपको अगर अच्छी नॉलेज है, बुक राइटिंग आता है, ऐसे राइटिंग आता है, इस टाइप से नोट्स बनाने आते हैं, या लिखना आता है, लिखने की कला जिनके पास है, तो कंटेंट क्रिएटर का भी रोल वहां पे है। कंटेंट क्रिएटर सिर्फ ये वीडियो बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर नहीं है, बुक लिखने वाले भी कंटेंट क्रिएटर होते हैं। बाकी वीडियो बनाने वाले से मुझे याद आया कि कई सारी यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च कर रही हैं। वहां पर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर की आवश्यकताएं भी हैं योग में। ऐसे लोग जिन्हें योग अच्छे से आता है, वो लोग अगर कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उसका भी पैसा मिलता है। ठीक है। ऐसा ही एक इनिशिएटिव हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि ने भी शुरू किया है, यानी कि MSc MA और बैचलर्स के कोर्सेज हमने यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन मोड में भी शुरू कर दिए हैं। तो जिनको रेगुलर करना है पतंजलि आके, वो भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में आई थिंक MSc की फीस है 64,000 रुपए 2 साल की। ठीक है। हाँ। और प्लस में 10 डेज का कुछ कॉन्टेक्ट प्रोग्राम भी रखेंगे, इस टाइप से। एस व्यासा में ऑलरेडी है, एस व्यासा में ऑलरेडी ऑनलाइन मोड में चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास फोन आया था किसी का एस व्यासा से। क्या वो यहाँ पे मौजूद हैं? किसका कॉल आया था? हाँ, सुष्मिता बिश्नोई जी दी। तो उन्होंने लाइक बटन दबा दिया, थैंक यू सो मच। सुष्मिता बिश्नोई जी हैं जो अभी ऑनलाइन मोड में अपनी MSc कंप्लीट कर रही हैं, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, कहाँ, बेंगलोर से। ठीक है, एस व्यासा बेंगलोर से, जिनके वाइस चांसलर हमारे प्लेटफॉर्म पे आए थे। और मैं आप सब लोगों को बता दूं कि हमारे प्लेटफॉर्म पर, इसी गूगल मीट पर, बड़े बड़े विद्वान बीच बीच में आते रहेंगे। तो पिछले बैच में हम लेकर के आए थे अपने एस व्यासा के VC सुब्रमण्यम सर को। तो वो आए थे, उन्होंने भगवत गीता पर इंग्लिश में लेक्चर एक लेक्चर रखा था, हम भगवत गीता पढ़ रहे थे। तो कुछ बच्चे हैं जिन्हें हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। कुछ लोग कहते हैं सर हमें हिंदी में पढ़ना है, कुछ लोग कहते हैं सर हमें इंग्लिश में पढ़ना है। तो बीच बीच में वैरायटी के लिए हम इंग्लिश वाले टीचर्स को भी ले आते हैं। हालांकि मैं इंग्लिश हिंदी दोनों बोल सकता हूँ, बट ठीक है, मतलब सब लोगों को समझ में आए वो चीज़ हम यूज़ करेंगे, हिंदी इंग्लिश मिक्स।